नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय हम पहुंचे हुए हैं कुड़वार ब्लॉक के ग्राम पंचायत लखई पाड़े का पुरवा। बगल में कूड़धाम है जहां पर बाबा मौनी महाराज रहते हैं। वहीं का बगल गांव है ये लखई पाड़े का पुरवा। अभी हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है, जहां पर उनके दरवाजे पर पहुंचे हैं। यहाँ एक युवक नौजवान वो भारत पद यात्रा पर निकला हुआ है। घर को जानकारी भी नहीं हुई थी, लेकिन वो गुप्त रूप में निकल चुका था। पहुंचा आदमी अयोध्या, वहां से जब चला 4 दिसंबर 2022 को युवक वहां से निकला। जब निकला सोशल मीडिया पर डाला तो घर वालों को जानकारी हुई कि उनका लड़का निकला है पद यात्रा पर। उसका मुख्य उद्देश्य है कि 10,000 पेड़ों को लगवाना और 10,000 स्कूलों में सेमिनार करवाना। जो पर्यावरण में इधर उधर कट रहे हैं पेड़, उनको सुरक्षित बचाना, इसीलिए वो पद यात्रा पर लगा हुआ है। पूरे देश में ये चर्चा हुई है। अब इस समय बताया जा रहा है लड़का वो 2500 किलोमीटर तय करके इस समय अब एमपी में पहुंच चुका है। आइए हम उनके दरवाजे पर पहुंचे हैं, हम जानकारी लेते हैं कि उनके मन में ऐसी क्या बातें आ गई, ऐसा दिमाग में क्या गूंजा जो घर छोड़कर पैदल यात्रा पर चल चुके हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं। आइए हम चलते हैं, अब जानकारी लेते हैं उस युवक के बारे में जो देश का नाम रोशन कर रहा है। आइए हम बात करते हैं। आइए हम यहाँ दरवाजे पर पूरे घर के लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके परिवार के लोग हैं। उनको ये लग रहा है कि लड़का निकल गया है। आइए हम जानकारी लेते हैं क्या पीड़ा है, कैसे हुआ, आज पूरी जानकारी लेते हैं। माता जी, यहाँ पर जो आपका लड़का गया है, आपको जानकारी थी? नहीं जानकारी थी। कब निकला है यहाँ से? 4 दिसंबर को। क्यों गया वो, कोई जानकारी बताइए? कोई पता नहीं था, कोई वो नहीं था, अपना परिवार बचाने के लिए गया है। 1 लाख रुपया सैलरी छोड़कर उसके बाद वहाँ लखनऊ में वो खोला था, होटल खोला था, उसको सब छोड़ के चला गया। कितनी उम्र रही होगी उनकी? 25 साल। क्या नाम है? आशुतोष पांडे। तो जब गए तो कोई जानकारी आप लोगों को नहीं, कोई जानकारी। बाद में जानकारी मिला अयोध्या जब जाने लगे तो आप उनकी माँ हैं? हाँ, उनकी माँ। तो आपको कितना तकलीफ है बच्चे की? बहुत तकलीफ है। आप पूरे परिवार को तकलीफ है? पूरे परिवार को तकलीफ। जैसे आप कह रही हैं पर्यावरण बचाने के लिए, तो पर्यावरण कैसे बचेगा? अब बचेगा, अब तो गया ही है, बचाएगा ही। अब तो गया सेवा करने के लिए, अब तो बचाएगा ही, करेगा ही। क्या माता जी आपको ऐसा लगता है कि उनके ऐसा अंदर हो गया हो कि बाबा के भेष में, यानी राग द्वेष छोड़कर हम चले समाज का सेवा करें? समाज का सेवा करने गया है, राष्ट्र का, राष्ट्र देश हित में। चलिए, हम पिताजी हैं, आइए हम जानकारी लेते हैं पिताजी से इनके। आप आशुतोष के पिताजी हैं? जी, राजेंद्र कुमार पांडे जी। तो आप ये बताएं कि क्या इसके जाने का आशुतोष जैसे प्लान बना रहा था, कभी आपको कोई जिक्र किए थे? नहीं, बता रहे थे कि जाएंगे, लेकिन हम लोग मना कर रहे थे जी कि ऐसा मत कीजिए। लेकिन अब कि उनकी इच्छा थी कि हम देश हित में या राष्ट्र हित में ऐसा करेंगे, वो जबरदस्ती ऐसा करके गए। तो जब यहाँ से गए उस दिन उनकी शादी वादी हुई थी कि नहीं? नहीं, अभी शादी वादी कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो जब यहाँ से गए तो क्या उस दिन रात में कुछ आपको गुफ्तगू किए थे कि हमको जाना है? जाना है, ये तो कई दिन से कह रहे थे। यहाँ घर में भी और शहर में दोनों जगह जाने के लिए तो बहुत जिद किए थे, लेकिन यहाँ सब लोगों का कि ऐसा मत करिए, अभी उतनी उम्र भी नहीं है आज चीज सब, और अकेले चलना वो भारी है, पूरा जंगल है, वो कहाँ कैसे क्या। तो क्या ये बताए थे कि हमको कितना चलना है, कैसे करना है? ये सारी चीजें कह रहे थे, सब कह रहे थे, लेकिन सब उनको मना किया जाता है कि ऐसा मत करिए, अपना जो भी कर रहे हैं आप वो करिए। लेकिन उनके समझ में आया कि ये करना हमको है, तो अपना जो है सुल्तानपुर से निकले, अपना गए अयोध्या। तब मतलब बता के, मतलब यहाँ ये नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ, जब अयोध्या पहुंचे तब बताया कि मैं निकल लिया हूँ। इसलिए आपके लड़के का नाम पूरे सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर चल रहा है, आप देख रहे हैं, तो इसको देखकर आपको कैसे लग रहा है? अब खुशी होती है और दुख भी होता है, दोनों बात। जी। भी आप पिताजी हैं, तकलीफ होती है क्योंकि बच्चा है। अपने आगे जब बच्चा रहता है तो तकलीफ नहीं होती है, आप भावुक हो चुके हैं। चलिए ठीक है, आपका बेटा नाम कर रहा है, आप चिंता मत करिए, पूरे दुनिया में नाम हो रहा है, चैनल पर ना हो रहा, आएगा आपका बेटा। आप क्यों भावुक हो रहे हैं ऐसा? जी, अब जंगल हो गए। ठीक है, जंगलों में तकलीफ है भाई। देखिए, वो अगर देश हित में जा रहे हैं तो तकलीफ है, कहीं खाने को नहीं मिलेगा, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, माँ है, पिताजी हैं, पूरे परिवार के लोग हैं, काफ़ी दुख है, तकलीफ है। लेकिन आप ऐसा ना कहें, क्योंकि वो चैनल पर जब देखेगा उसको तकलीफ होगी। आप अपने बच्चे के लिए और देश के लिए क्या कहेंगे?
हम भी जो है खुशी का अपना जो है कर रहे हैं कि देश हित में कर रहे हैं, वो अच्छा है। जी, राष्ट्र हित में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आप उनके दादाजी हैं, तो जैसे कभी आप दादा हैं, क्योंकि आजा और दादा का एक वो होता है, रिश्ता होता है, क्या अभी कभी आपसे कोई जिक्र किए थे? जो वही जाने के एक दिन पहले आए थे, यहाँ लेटे हुए थे, बात किए तो हमने कहा बेटा कहीं मत जाओ, जैसे बीत रहा है ऐसे चलेगा। जी, बस उन्होंने कहा ठीक है दादा हम नहीं जाएंगे, लेकिन सुबह होते ही वो अपना खाना वाना खाए, नाश्ता वास्ता किए, बैग उठाए सुल्तानपुर चले गए, वहाँ से अपने बहन के यहाँ से वो अयोध्या पहुँच गए। कोई जानकारी नहीं दी? कोई जानकारी किसी को नहीं मिली। तो इस समय आप कहाँ वो पहुँचे होंगे? रायपुर पहुँच रहे हैं। रायपुर पहुंच चुके हैं। हाँ। क्या कोई सोशल मीडिया सब डालते रहते हैं? हाँ, सोशल मीडिया चलता रहता है। इस समय देख लिए पूरे परिवार के लोग हैं यहाँ पर, उनके गुरु भी हैं जो यहाँ कूड़धाम है बाबा रहते हैं। आइए इनके जानकारी में कुछ जरूर होगा। बाबा जी, कोई जानकारी आशुतोष आप बताए थे? आज तो पहले तो गुरु जी के पास गए, मौनी महाराज गौरीगंज जी, इस समय वो रहते हैं, हम तो यहीं कूड़धाम पे रहते हैं। तो कभी कभी ये कहते थे कुछ करना चाहिए, राष्ट्र हित में करना चाहिए। हमने कहा ठीक है, वो घर के, क्योंकि ये घर के बहुत दुलारे थे, ऐसा नहीं, वो बहुत प्यार लाड से पाले गए थे। आज बाबा, क्या पैदल चलने से कहीं जाने से राष्ट्र हित हो जाएगा? अगर पैदल चलने से राष्ट्र हित में नहीं होता तो क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? वो जाएगा, बताएगा। जैसे उनका उद्देश्य है पर्यावरण के लिए, ठीक, तो क्या पर्यावरण का सुधार पैदल चलने से होगा? अब वो जा रहा है, वो स्कूलों में सेमिनार कर रहा है, बता रहा है, अगर उसके बताने से 10% लोग भी मान गए तो क्यों नहीं होगा? उनका उद्देश्य है कि हम चल के प्रचार प्रसार इसका करें। चलिए, उनके भाई हैं, ये आप भाई हैं ना? जी। चलिए, भाई हैं, देखिए पूरे परिवार को तकलीफ है, लेकिन अच्छा भी है क्योंकि देश में नाम हो रहा है। आइए भाई से बात करते हैं। क्या नाम भैया? भैया अरुण पंडित। पंडित जी, आपका भाई कहीं निकला, कोई जानकारी कभी बताया आपसे? कोई जानकारी बताया सबको था, लेकिन सभी ने उनको रोका, पूरे परिवार के लोगों ने रोका, रिश्तेदारों ने रोका, वो मान भी गए थे कि हाँ हम नहीं जाएंगे। हमसे कहा भैया ठीक है, हम जहाँ ड्यूटी रिजाइन करके आए हैं, 1 लाख सैलरी मिलती थी उनको, और वहीं जा रहे फिर ज्वाइन करते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन फिर दूसरे दिन ये पता लगा कि 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से दीक्षा लेके, मतलब गुरु मंत्र लेके, वहाँ से आशीर्वाद लेके संतों का निकल गए हैं। तो हम लोगों को दुख। क्या कभी आप फोन से बात किए थे? फोन से बात उठा, जैसे आप फोन आज का बात नहीं, जिस दिन निकले उस दिन सभी लोग फोन लगाए, किसी का फोन नहीं उठाए, फोन नहीं लगा, किसी का फोन नहीं उठाए वो, और लगा भी नहीं। जिस दिन निकले हैं तो सब लोग और असमंजस में पड़ गए कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जब उन्होंने अपना फोटो डाला, वीडियो डाला कि हम निकल गए हैं, तो सब लोगों को चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए उनका पदयात्रा पूरा हो जाए तो वापस घर आ जाएंगे? जी सर, कहे तो रहे कि घर आएंगे। चलिए ठीक है, पूरे परिवार के लोग इकट्ठा हैं, यहाँ हम जानकारी देते हैं। आप देखिए पूरा परिवार यहाँ है, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, पूरा तकलीफ भी है, खुशी भी, दोनों है इस समय। देखिए परिवार, आप क्या लगती हैं उनकी? भाभी हैं। आपके देवर लगते थे, तो क्या कभी आप लोगों से ऐसा जिक्र किया था? हाँ, जाने के 2-3 दिन पहले जिक्र किया। तो आप लोग मना नहीं किए? मना किए जी, तो क्या बोले? समझाए, लेकिन पर माने नहीं, बोल रहे थे यहाँ बोले हम लोग को जाए, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। उसके बाद में रात बीती, कुछ खाए पिए, सुबह निकल गए सुल्तानपुर जी। वहाँ गए, वहाँ से अपना पता नहीं क्या प्लान। हाँ, देश समर्पण की भावना थी कि हम चल के इस तरह बात करेंगे। आप भाभी? छोटी भाभी, क्या कभी आप लोगों से पूरा गुफ्तगू किए थे? नहीं, एक दिन पहले बोले थे। बस वही मतलब उनके अंदर यही भावना थी कि हम चलेंगे, देश का हित करेंगे, दुनिया में पर्यावरण जो खत्म हुआ है उसकी हम जानकारी लेंगे और सेमिनार करेंगे, और हम जाकर पूरे विद्यालयों में, पूरी दुनिया में जानकारी लेंगे और जानकारी देंगे, जिससे हमारे देश का उज्जवल भविष्य हो और हमारे यहाँ जो पर्यावरण की समस्या हो रही है वो समाधान हो सके।